नमस्कार, आदाब, जय हिंद। दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे संज्ञा। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर्वनाम। क्या पढ़ने जा रहे हैं? तो सर्वनाम आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे। ये सर्वनाम क्या है? वो भेद इसका याद वगैरह ठीक से नहीं रहता है, लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ कि इस बार मैं पढ़ाऊंगा और आपको अच्छे तरीके से एकदम शॉर्ट्स लैंग्वेज में समझ में आ जाएगा, ये मेरा गारंटी। जी हाँ, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? हिंदी ग्रामर का क्लास चल रहा है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं सर्वनाम। ये मेरा 19वां क्लास है आज YouTube पे सर्वनाम का। तो सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम किसे कहते हैं? किसको किसको पता है? तो कमेंट में बताइएगा। है पता आपको? चलिए देखते हैं। देखिए इसको, संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। समझ में आया? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम खाना खा रहा है। राम क्या है? संज्ञा है। वह अब सोने जाएगा। वह राम के बदले आया है, तो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो सर्वनाम के 6 भेद हैं। सर्वनाम के एग्जांपल में वह, यह, मैं, तुम, हम, ये सब, वो सब, यही सब है। सर्वनाम के 6 भेद हैं। 6 पहला भेद है, क नंबर का भेद, पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? तो पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो जिस सर्वनाम में तीनों पुरुष, आप लोग जब ट्रांसलेशन करते होंगे तो वहां पे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, 3 पर्सन पढ़ते होंगे। तो पर्सन कितने प्रकार के? यही है पर्सन, इसी को कहते हैं पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के, तो तीनों पर्सन का जिसमें यूज किया गया है उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक। मतलब आदमी लोगों के बदले या चीजों के बदले जो नाम बोलता, हमेशा बोलने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है उसे हम लोग कहते हैं थर्ड पर्सन। उसे क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन। तो यही जी आदमी, पुरुष का मतलब ये आदमी, तो पुरुष के बारे में ही यहाँ 3 प्रकार के पुरुष का चर्चा किया गया है। तीनों पुरुषों को जिस चीज में प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे पहले एक डिफिनेशन देख लीजिए और लिख लीजिएगा इसको। जिस सर्वनाम में तीनों पुरुषों का बात हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन सा सर्वनाम कहते हैं? तो पुरुषवाचक सर्वनाम उसको कहते हैं। उदाहरण पे मैं, तुम, वह आदि। मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो, उसके बारे में बोल रहे हैं। तीनों आ गए। इसी तरह से ये है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। अब तीनों भेदों को हम लोग जानते हैं। पुरुषवाचक के 3 भेद कौन कौन से? तो पुरुषवाचक के 3 भेद, पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष यानी उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? तो बोलने वाला हमेशा उत्तम पुरुष कहलाता है। बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये उत्तम पुरुष हो गया। उत्तम पुरुष मैं और हम। ट्रांसलेशन जब बनाइएगा, अनुवाद जब कीजिएगा, तब ये बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मध्यम पुरुष हमेशा सुनने वाला होता है। आप इंग्लिश ट्रांसलेशन जब आप करते होंगे तो देखते होंगे फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर और थर्ड पर्सन अदर। तो उसी तरह से इसमें है कि मध्यम पुरुष सुनने वाला तुम या फिर आप, और अन्य पुरुष में जिसके बारे में बोला जा रहा है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ सर्वनाम के बारे में, तो मैं हो गया तो उत्तम पुरुष, आप हो गए मध्यम पुरुष, और सर्वनाम के बारे में बोल रहे हैं तो वो हो गया अन्य पुरुष। किसी को दिक्कत
दिक्कत होने से आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं, मैं उसे कमेंट के जरिए ठीक कर दूंगा। और मेरा वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके बाद अन्य पुरुष में मैं, सॉरी, वह, इसके, उसके, ये सब आ जाता है अन्य पुरुष में। किसी का नाम हो गया तो ये सब अन्य पुरुष में। दूसरा भेद सर्वनाम का है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जिस सर्वनाम में निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बोला जाए या फिर उसकी और संकेत करे तो उसे हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय मतलब दृढ़ संकल्प, हाँ है तो है, नहीं है तो नहीं है, ये हो जाता है निश्चयवाचक। एग्जाम्पल यानी डिफिनेशन इसका देखिएगा, परिभाषा, जो सर्वनाम किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान की ओर संकेत करता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में, यह मेरी पुस्तक है, यह, हाँ ये कंफर्म, ये मेरी ही पुस्तक है, ये मेरा ही फोन है, ये मेरा ही मार्कर है, ये सब कंफर्म कि हाँ मेरा ही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे का 4 भेद हम लोग कल की क्लास में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा मेरा वीडियो लग रहा है कमेंट में बताइएगा। मेरा चैनल इम्प्रूव लाइफ स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।